जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले अभी 17 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिए गए हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, क्या दिया गया है? यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। अब हमारे पास ये क्या दिया है, ये गोल खुला हुआ क्या दिया गया है, ये घन दिया गया है। इसे हमें बताना है कि यदि हम इसको फोल्ड करें तो हमारे पास जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो नहीं बनेगा, कौन सी आकृति संभव नहीं है, हमसे पूछा है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास बाहर वाला दिख रहा है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होता है, हमेशा क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ पर हम देखें तो एक को छोड़कर क्या होगा, जैसे यहाँ W है तो W का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर N, एक संख्या हम बीच वाला बॉक्स को छोड़कर, T का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर K होगा। हमेशा हम इसी तरह से क्या लेंगे, यदि हमारे पास ये खुला हुआ क्या दिया है, घन दिया हुआ है, तो हम इसी तरह से इसको क्या करेंगे, फोल्ड में लेंगे। तो हमेशा एंड के अपोजिट क्या होगा यहाँ पर M होगा, W के अपोजिट क्या होगा N और T के अपोजिट क्या होगा K होगा। अब हमारे पास चारों ऑप्शन दिए गए, हमें बताना इसमें है कि तो विकल्पों में से कौन सी आकृति ऐसी है जो संभव नहीं है, जो बन नहीं पाएगी। अब सबसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पे देखिए क्या दिया है, W, T और क्या दिया है N। अब W के अपोजिट क्या है हमारे पास, N है, तो W के अपोजिट N है। हमारे पास पहला जो पासा दिया गया है या हमका एक घन दिया है उसके अपोजिट हमारे पास N नहीं दिखेगा। हमारे पास जो भी दिख रहा है यहाँ पर जो आकृति है उसमें W दिखेगा तो N नहीं दिखेगा, T दिखेगा तो K नहीं दिखेगा, ऐसे ही N दिखेगा तो M नहीं दिखेगा। अब पहला ऑप्शन देखिए W दिख रहा है, N हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ हम देखें T और K में से तो क्या दिख रहा है, T दिख रहा है, K नहीं है। यहाँ एंड है तो M नहीं है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर बन सकता है। अब सेकेंड हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है, N, M और K। यहाँ हम देखें N है तो N के अपोजिट क्या होगा, W, W यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखें T और क्या है K, यहाँ पर K दिया है, T नहीं है। फिर क्या है, M है, N नहीं है। मतलब सेकेंड आकृति भी हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि आकृति संभव नहीं है पूछा है, तो कौन सी, सी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बन जाएगी। सेकेंड हम देखें अगला जो है सी ऑप्शन, क्या दिया हमारे पास, N, एंड और T। यहाँ हम देखें N का अपोजिट क्या है, W, तो N दिया है, W नहीं दिया है। K और क्या दिया है, T। अब T दिया है लेकिन K नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया, N, तो C भी क्या बन जाएगा, हमारा जो घन दिया गया था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आकृति है C वाला भी बन जाएगा। अब लास्ट बचा वही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए M दिया है और उसके अपोजिट क्या है N, यहाँ पर दोनों जो है एक साथ दे दिया गया, M भी दिया है और N भी। तो एक ही बॉक्स में क्या हो सकते हैं, ये अपोजिट है तो हमारे पास सामने जो है प्रश्न में नहीं दिखेंगे, अपोजिट है तो ये हमारे पास नहीं दिखता है। तो क्या जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, कितने हैं, 350। उसमें शेर का स्थान दाएं से 150वां है। अब टोटल कितने हैं पंक्ति में, तो 350 है। अब उसमें शेर का स्थान क्या दिया है, हम शेर का स्थान देख रहे हैं तो दाएं ओर से कितना दिया है, 150। किसका स्थान, शेर का। अब किस एक हमारे पास ये पंक्ति है उसमें शेर का स्थान हमारे पास दिया गया है, दाएं ओर से देखने पर कौन सा है वो, 150। दाएं ओर से कौन सा स्थान है उसका, 150वां स्थान है। तो बाएं से स्थान ज्ञात करना है, शेर का स्थान हमें बताना है कि बाएं ओर से क्या होगा। हमारे पास तो पता है, हमें दाएं से पता है कि कौन सा स्थान है, 150वां। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसके दाया ओर, शेर के दाया ओर अभी और कितने हैं, अभी हमें पता है इसको हम देख रहे थे 150 है, तो इसके इधर साइड भी दाएं साइड कितने हैं, अभी 149 है। कितने हैं, 149। और बाएं साइड, शेर के बाएं साइड कितने हैं, तो 200 है, क्योंकि टोटल कितने हैं पंक्ति में, 350। 350 और 150 कितना हो गया, 350। टोटल तो हमें पता है कितने हैं, 350 है। अब हम यहाँ पे देखें बाएं ओर कितने, 149। हमें बताना क्या है कि शेर को हम बाएं ओर से देखेंगे तो उसका स्थान क्या है, तो हम पता है बाएं ओर कितने हैं टोटल, 200। शेर के बाएं ओर कितने हैं टोटल, 200 है। और शेर को हम यहाँ पर एक क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि हमें बाएं ओर से बताना है। 200 तो इधर हो गया, एक और हमें जोड़ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दाएं ओर से हम देख रहे हैं तो 150वां स्थान किसका दिया है, शेर का दिया है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। शेर को जब हम देखेंगे बाएं ओर से तो कौन सा स्थान होगा उसका, 201 नंबर। कहाँ जाएगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। कथन दिया गया है सभी तालाब पूल है, कुछ कुएं क्या है, तालाब है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर, सभी तालाब क्या है, पूल है, तो कथन के अनुसार क्या बनाएंगे हम डायग्राम। सबसे पहले ये वाला दूसरा वाला कथन, कुछ कुएं क्या है, तालाब। ये क्या हुआ, कुएं को हमने कैसे प्रदर्शित कर लिए, कुछ कुएं क्या है,
तालाब। तो ये क्या हो गया, कुछ कुएं जो है तालाब में शामिल, इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे। सेकंड, सभी तालाब क्या है, पूल। अब सभी के सभी तालाब क्या बोल दिया, हमारे पास पूल है, हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिए, सभी तालाब क्या जाएंगे पूल के अंदर। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा। कुछ तालाब क्या है, कुएं नहीं है, कुछ तालाब क्या नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमें दिख रहा है कुछ तालाब क्या कुएं नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कुएं क्या है, पूल। अब हम देखें कुछ कुएं क्या है, पूल है, बिल्कुल ये हमें दिख रहा है कुछ कुएं क्या है, पूल में शामिल है, कुछ कुएं पूल है। सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब अगला दिया है तीसरा, सभी पूल कुएं हैं। अब सभी के सभी हम पूल देखें तो कुएं दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा है। कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ कुएं क्या है, पूल है, कुछ पूल क्या है, कुएं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है कुछ तालाब कुएं नहीं है। हम यहाँ पर पहला निष्कर्ष देखें, कुछ तालाब जो है कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कुछ तालाब क्या दिख रहे हैं, कुएं दिख रहे हैं, तो सेकंड निष्कर्ष हमारा, सॉरी पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ तालाब कुएं नहीं है और हमें दिख रहे हैं कि बिल्कुल है कुछ तालाब कुएं में शामिल है, तो पहला हमारा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा, सॉरी केवल निष्कर्ष सेकंड सही, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को इस रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले हमें समझना कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, डॉक्टर को किस तरह से लिखा है। अब हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि अल्फाबेट्स है, तो सीधे हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स के नंबर लिखेंगे। अब आपको अल्फाबेट्स के नंबर बिल्कुल मुखाग्र याद होना चाहिए। चलिए यहाँ हम देखें डॉक्टर शब्द है, उसके हम अक्षर लिख लेते हैं। डी का नंबर कितना होता है 4, ओ का नंबर 15, सी 3, टी 20, ओ 15 और आर का नंबर 18। अब जिस आधार पर लिखा है, जो कूट लिखा गया उसका हम वो भी लिख लेंगे। ए का नंबर 1, एल का नंबर 12, जेड 26, क्यू 17, एल 12 और ओ 15। अब हमारे पास जो शब्द दिया गया था, डॉक्टर को जिस आधार पर लिखा था, जिस कूट लिखा है हमारे पास, जो कूट लिखा है डॉक्टर का, उसमें क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। 4 और क्या दिख रहा है 1, यहाँ संख्या कितनी दिख रही है, 3 कम हो रही है, 4 और 1। यहाँ देखिए 15 और 12, यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है, 3 कम हुई है, 3 और यहाँ पर 26। अब देखो 3 और यहाँ पर कितना है 26, और 26 किसका नंबर होता है, जेड का, और जेड के बाद अल्फाबेट्स क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाई जेड के बाद क्या करते हैं, हम अल्फाबेट फिर से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी, उसके बाद जेड के बाद तो फिर हम फिर से स्टार्ट करने लगते हैं ए बी सी डी। तो इस तरह से क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी डी, हम यहाँ पर क्या हो रहा है सी, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे 3, तो क्या आएगा हमारे पास जेड अल्फाबेट आएगा। सी में से क्या करेंगे हम 3 माइनस, तो क्या आएगा जेड। यहाँ पर भी क्या हुआ, मतलब 3 माइनस, 20 और 17 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 3 माइनस, 15 और 12 यहाँ पर भी 3 माइनस, 18 और 15 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 3 माइनस हुई है। चलिए अब हमें देखें, हमें जिस शब्द का निकालना है, किसका, नर्स शब्द का हमें निकालना है, किस शब्द का, नर्स का कूट बताना है। चलिए हम देखते हैं नर्स शब्द का कूट क्या हो सकता है हमारा। तो एन का नंबर 14, यू का नंबर 21, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19 और ई का नंबर 5। क्या करेंगे हम, सभी में 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सभी में हम 3 माइनस करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हुआ है 3 3 सभी में माइनस हुआ है। तो जिस आधार पर हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा उसी आधार पर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। 14 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, और 11 किसका नंबर होता है, के का नंबर। 21 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 18, और 18 होता है आर का नंबर। अब ऑप्शन में देखें के और आर, सिर्फ स्टार्टिंग में कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है स्टार्टिंग में के और आर। तो आगे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओ पी वी आ जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आप लोग समय बचाओगे एग्जाम में आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि डिवाइड का अर्थ क्या दिया है जोड़, प्लस का अर्थ हमारे पास घटाव, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या दिया है विभाजन, विभाजन यानी डिवाइड। अब ये समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए समीकरण में उसके आधार पर हमें नहीं करना है, जो क्वेश्चन में चिन्हों के अर्थ दिए गए हैं उसके आधार पर हमें समीकरण को सॉल्व करना है। क्या दिया हमारे पास यहाँ पर, क्वेश्चन हम देखें 54। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा का अर्थ हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है, गुणा का अर्थ विभाजन यानी क्या दिया है डिवाइड, कितना 6। फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा 7। फिर यहाँ हम देखें डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, जोड़ दिया है 8। फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है, तो घटाना, कितना 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन है समीकरण वाले हो तो क्या करेंगे, बोर्ड मास का हम प्रयोग करेंगे। आप लोगों ने मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, 6 कम 6 54, 9 का करेंगे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 7 में कितना हो जाएगा 63, प्लस 8 में से यहीं पर हम 2 घटा दे कितना बचेगा
6 बचेगा 69 और हम यहाँ 6 जोड़े तो कितना होगा हमारे पास 75। अब यहाँ पे देखिए हम हमारे पास ऑप्शन में तो है नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक हुई। 6 कम 6, 6 9 के 54, 9 7 63, हमने कहीं चिन्ह तो मिस्टेक नहीं कर ली। 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हमारे पास विभाजन, हमने विभाजन लगा दिए। माइनस का अर्थ क्या दिया है गुणा दिया है। फिर डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में जोड़ दिया है। प्लस का अर्थ क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में, तो प्लस कर दिया। घटाना हमने घटाना कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले फिर से करके देख लेते हैं कितना है हमारे पास 54 भागित 6 मल्टीप्लाई कितना 7, 6 कम 6, 6 9 के 54, यही आएगा। 7 9 63 प्लस 8 माइनस 2 वही आएगा हमारा 63 प्लस 8 में से 2 घटाएंगे 6, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69। यहाँ मैंने 69 लिखा। 63 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 69। हमारा आंसर कितना आएगा 69, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। तो अगला अक्षर हमें बताना है कि क्या आएगा। अब यहाँ हम देखें जो सीरीज दी गई है हमारे पास अल्फाबेट की सीरीज है, तो अल्फाबेट की सीरीज पर ध्यान नहीं देते हुए सीधे अल्फाबेट्स के हम क्या करेंगे यहाँ पर नंबर पे ध्यान देंगे। आर का नंबर कितना होता है, तो पहले वाले अक्षर हम देख लेते हैं सभी के। पहला अक्षर क्या है आर, आर का नंबर 18, यहाँ पर पी, पी का नंबर 16, एन 14, एल का नंबर 12। 18 और 16 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 2 माइनस, 16 और 14 यहाँ पर भी 2 माइनस, 14 और 12 यहाँ पर भी 2 माइनस। तो आगे वाली जो संख्या होगी उसमें भी क्या होगी संख्या 2 माइनस, और 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, और 10 किसका नंबर होता है तो जे का नंबर। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी को छोड़ के सभी ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है जे बी। अब हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए पहला दूसरा और चौथा, हमारे पास सेकंड क्या आएगा हमारा बी आएगा। हम सीधे लास्ट वाले अक्षर में ध्यान दे देते हैं। हम ई है हमारे पास क्या दिया, ई का नंबर 5, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1 और वाई का नंबर 25। 5 और 3 यहाँ पर भी क्या हुआ 2 माइनस, 3 और 1 यहाँ पर भी 2 माइनस। अब एक में से हम 2 कम करेंगे क्या आएगा। अभी हमने अल्फाबेट देखे थे, जेड के बाद हम अल्फाबेट को फिर से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर एक में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और 25 वाई का नंबर होता है। अब यहाँ पर भी क्या करें हम 2 माइनस, 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 23, और 23 होता है क्या डब्लू का नंबर। तो लास्ट में हमें डब्लू देखना है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा हमारा आंसर। स्टार्टिंग में हमें मिल गया था क्या आएगा जे, अब बीच वाला अक्षर भी हमें बिना सॉल्व करके मिल गया क्योंकि सभी में क्या दिख रहा है बी हमारे पास दिख रहा था। लास्ट वाला क्या आ गया अल्फाबेट डब्लू, क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए आगे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब शब्द क्या दिए गए हैं, एनालॉजी का टॉपिक है हमारे पास। आपको क्वेश्चन देख के भी समझ जाना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन हमें पूछा है। सुई और क्या दिया हमारे पास दर्जी, तो सुई हमेशा किसके, दर्जी के पास हमेशा क्या होती है सुई हमेशा होती ही है। तो ऐसे हमारे पास क्या दिया पेन शब्द दिया है, तो पेन हमेशा किसके पास होता है, तो पेन होता है कवि के पास। क्या होता है पेन, क्या होता है हमारे पास कवि के पास होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा कवि जो है हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास क्या दिया है वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है, एसएससी जीडी के अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए अब एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हम यहाँ पे बना लेते हैं पंक्ति। कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 5, हम 5 का स्थान बना लेंगे। सभी कहाँ देख रहे हैं, तो उत्तर की ओर, तो सभी का बायां और दायां आपको पता होना चाहिए, तो बायां सभी का इधर साइड होगा और दायां इधर। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या दिया गया है W जो है V और X के बीच है। W का स्थान क्या दिया है कि V और X के बीच बैठा है। V और X के बीच में कौन बैठा है W, या इस तरह से बैठ सकता है या X W भी, ये किसी भी रूप में बैठ सकता है। अब वो तो आगे क्वेश्चन डिसाइड करेगा हमारा। अब बोला है हमसे बाय जो है जेड के बाएं को है। बाय का स्थान क्या बोला है कि क्या है वो जेड के बाएं को है, जेड किसी एक छोर पर है। अब हमसे बोल दिया है कि जेड का स्थान हमें एक प्रॉपर दे दिया है कि किसी एक छोर पर है। अब किस छोर पर है ये नहीं पता है। यदि हम यहाँ पे जेड को बैठा ले तो उससे पहले एक कथन कहा है कि जेड के बाएं को कौन है, यहाँ पर जेड के बाएं और क्या है बाएं। अब यहाँ हम बैठा लेंगे तो इसके बाएं बाएं नहीं बैठ पाएगा, तो हम क्या करेंगे जेड को जो है दाएं छोर पर बैठा देंगे। कहाँ पर बैठेगा जेड दाएं पे, तो उसका बायां कौन बैठ जाएगा बाएं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बाएं कहाँ बैठा है जेड के बाईं ओर। जेड किसी एक छोर पर है तो बिल्कुल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास दिया है एक्स क्या है केंद्र पर, और टोटल कितने लोग हैं 5 लोग, तो केंद्र पर कौन बैठा है एक्स बैठा है। हमसे स्टार्टिंग में बोला था क्या बोला था कि डब्ल्यू जो है वी और एक्स के बीच में है। अब हमारे पास एक्स यहाँ आ गया तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा और वी यहाँ पर आ जाएगा, तब हमारा कथन जो है सही हो जाएगा कि वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है डब्ल्यू बैठा है। वाई जो है जेड के बाईं ओर बैठा है, जेड किसी एक छोर पर बैठा है, एक्स केंद्र पर ही हमें दिख गया। तो हमें क्या बताना
हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x के दाईं ओर कौन बैठा है, x के दाईं ओर कौन बैठा है, तो x का कहाँ होगा, बायां इधर और दायां इधर, तो दायां कौन दिख रहा है हमारे पास, बाय, क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बाय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया, क्या हो गया आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता। अब हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में भी आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये टॉपिक बिल्कुल आप लोग क्लियर रखें। दीपाली जो है विजय की बेटी, अब हम यहाँ पर बनाते चलते, क्या है, दीपाली की बात कर रहा है कि वो क्या है, विजय की बेटी है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये कौन हो गया, विजय। अब विजय की बेटी यानी एक पीढ़ी नीचे, विजय की बेटी कौन है, दीपाली। चलिए अब यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है, जिसकी पत्नी सुनीता, किसकी पत्नी, तो ये विजय की बात कर रहा है कि विजय की पत्नी कौन है, सुनीता। ये एक ही पीढ़ी के क्या बना लेंगे हम यहाँ पर साइड में, ये किसकी है, विजय की, ये क्या है, पत्नी। तो विजय की पत्नी है तो सुनीता की हुई, सॉरी सुनीता की बेटी कौन हुई यहाँ पर, दीपाली। आगे दिया है यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, अब क्या दे दिया दीपाली के बारे में कि वो क्या है, मोहित की पत्नी है, किसकी पत्नी है वो, मोहित की पत्नी। अब आगे हम क्वेश्चन पूछ देखें क्या दिया है हमारे पास, तो हमें बताना है कि मोहित जो है विजय से किस प्रकार संबंधित है, क्या बताना है, मोहित का संबंध बताना है किससे, विजय से बताना है कि वो क्या लगेगा। अब विजय की बेटी है दीपाली और दीपाली का हस्बैंड हम कहे तो वो कौन है, मोहित, तो ये कौन लगेगा, विजय का, मोहित जो है, विजय से हमें संबंध बताना है किसका, मोहित का, तो ये क्या लगेगा, इसका दामाद। क्या जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, सन इन लॉ, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में बर्बल को जो है ये इस रूप में लिखा जाता है और रिच को इस रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में ब्रेव को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लें, सबसे पहले तो अल्फाबेट्स के हम नंबर लिख लेंगे, बर्बल तो बी का नंबर कितना होता है 22, ई का नंबर 5, आर का नंबर 18, बी का नंबर 2 और ए का नंबर 1, एल का नंबर 12। अब जिस आधार पर लिखा है वो भी लिख लेते हैं, क्यू का नंबर 17, एन 14, एम 13, वाई 25, एक्स का नंबर 24 और के का नंबर 11। अब यहाँ हम देखें 22 और कितना दिख रहा है 17, संख्या देखें तो कितनी माइनस यहाँ पर हो रही है हमारे पास, संख्या 22 और 17 कितनी हो रही है यहाँ पर 5 माइनस 5, और यहाँ पर क्या दे दिया, सीधे हमारे पास 14 दे दिया गया, संख्या कुछ हमारे पास ज्यादा दिख रही। लेकिन हम यहाँ पर देखें एक और हमारे पास क्या दिया, कूट दिया, क्या शब्द हमारे पास देख लेते हैं हम, क्या दिया, रिच, रिच शब्द हमारे पास दिया गया है। अब इसका कूट क्या दिख रहा है हमारे पास, एम एन एक्स जेड और एफ। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे, हमें संबंध यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ पर कॉमन अक्षर देखें, क्या देखें हम यहाँ पर कॉमन, हम यहाँ पर सीधे अल्फाबेट लिख लेते हैं, क्या दिया शब्द हमारे पास बर्बल दिया था, इसका कूट क्या दिया था, क्यू एन एम वाई एक्स और क्या दिया है, के दिया है। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास, जो दोनों शब्द हमारे पास दिए थे क्वेश्चन में, क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई का कूट यहाँ पर क्या लिखा है, एन लिखा है। अब पहले वाले शब्द में देखें ई का कूट क्या लिखा था, एन, वर्बल में भी क्या लिखा है, एन लिखा है। उसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है, आर, तो आर का कूट यहाँ पर एम लिखा और यहाँ पर भी क्या लिखा है, एम लिखा है। और क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, ए दिख रहा है, ए का कूट यहाँ पर कितना एक्स और यहाँ पर भी कितना लिखा है, एक्स लिखा है। बस क्वेश्चन से क्या ढूंढना, हमें आंसर ढूंढना है, किस शब्द का निकालना है, ब्रेव। हमें शब्द पूछा है कि ब्रेव का कूट क्या होगा, हम क्वेश्चन से आंसर ढूंढ लेंगे। अब बी का कूट हमें कहाँ मिलेगा, तो बर्बल शब्द से बी का कूट क्या लिखा है, बाय, तो आ जाएगा हमारा पहला अक्षर बाय। कहाँ दिया है हमारे पास, तो पहला ऑप्शन में दिया है और सी ऑप्शन में दिया है, तो अगला अक्षर डिसाइड करेगा हमारा आंसर क्या आएगा। आर का कूट क्या लिखा है, एम लिखा है, आर का कूट एम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि बाय के बाद क्या है यहाँ पर एम और यहाँ पर क्या है एन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हमारे पास देखें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 136, 204, 306 और 459 क्वेश्चन मार्क, अगली संख्या हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आने वाली है। अब हम यहाँ पे देखें 136, अब ऑप्शन पे भी हम ध्यान दें तो सभी क्या दिख रहा है हमारे पास, पॉइंट में हमारे पास ऑप्शन दिए गए, तो संख्या कहीं ना कहीं क्या होगी यहाँ पर डिवाइड हो रही होगी। अब 136 दिया है और हम यहाँ पे देखें 204 किस आधार पर आया है, 136 का क्या करें हम 2 गुना करें, कितना होगा 2 गुना करने पे, तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, कितना आएगा 272, लेकिन कितना दिख रहा है 204 दिख रहा है। तो हम यहाँ पर 3 गुना करें संख्या, क्या करें 136 का हम संख्या को 3 गुना करें, कितना आएगा 136 का हम 3 गुना करने पे, 3 सिंह 18, 3 तिरका 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 3 तिरका 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 1008, 3 सिंह 18, 3 तिरका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, सॉरी कितना आएगा यहाँ पर
408 आ जाएगा। इसका 3 गुना करने पे कितनी आएगी संख्या? 408। अब हमारे पास जो अगली संख्या दी है वो कितनी दी है? 204 दी। अब संख्या क्या दिख रही है हमारे पास? इसकी आधी दिख रही है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। क्या दिख रही है संख्या हमारे पास? आधी। तो संख्या क्या हो रही है हमारे पास? जो सीरीज दी गई है पहले 3 गुना और फिर क्या हो रही है संख्या? हाफ हो रही है। पहले 3 गुना करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? हाफ। आगे भी करके देख लेते आएगा कि नहीं आएगा। अब 204 का सबसे पहले क्या करें हम? 3 गुना, उसके बाद क्या करें? उसको हाफ करें। देख लेते 306 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं। 204 का 3 गुना तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 3 612 आएगा 3 गुना करने पे। अब इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा? इसको हाफ करने पे 306 आएगा। कितना आएगा हाफ करने पे? 306। अब बिल्कुल हमारे पास 306 अगली संख्या दी गई है। हमें किसका निकालना? सीधे हम यहाँ पर से निकालेंगे। 459 दिया है। 459 का पहले तो क्या करें? 3 गुना, फिर क्या कर रहे हैं? हाफ कर देंगे। करते हैं हम यहाँ पर 3 गुना। 3 9 27, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। हासिल का 1, 3 4 12 और 1 13। कितना होगा? 1377। उसके बाद हमें क्या करना है? हाफ करना है। कर लेंगे हम। 2 1 कम 2, 2 1 12, बचा 1 हो गया 17, 2 8 16, फिर यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16, फिर बचा 1 हो गया 10, 2 5 10। और ये क्या आएगा हमारा आंसर? 688.5। क्या जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो संख्या क्या हुई यहाँ पर? हम यहाँ पर कहें तो संख्या पहले क्या हुई है यहाँ पर? 3 गुना, फिर उसके बाद क्या हुई है? 2 से हम भाग दिए। तो संख्या पहले 3 गुना, फिर 2 से भाग। तो सभी में क्या हुआ? यही हमें देखने को मिला है। पहले संख्या 3 गुना, उसके बाद क्या कर दिया हमने? हाफ कर दिया, तो अगली संख्या आ गई। चलिए आगे आते हैं। अब नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया, कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता बोला है हमसे। शब्द क्या दिया है? बुकिंग। अब पहला ऑप्शन हम देखें KBON हमारे पास दिया है। अब हम जो शब्द दिया है उसमें हम देखें KV दिया है, B दिया है, O दिया है और N भी दिया। मतलब पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? बन सकता है हमारा। अब दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखें क्या दिया है? बी हमारे पास दिया है, ओ हमारे पास दिया है, लेकिन हमारे पास जो बुकिंग शब्द है उसमें पी अल्फाबेट नहीं दिया है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कौन सा अक्षर समूह नहीं बनेगा? ऑप्शन नंबर बी नहीं बनेगा। यहाँ हम देखें तीसरा ऑप्शन भी देख लें, BOOK हमारे पास ये बिल्कुल बन जाएगा और ये भी हमारे पास बन जाएगा BOOKI। ऑप्शन नंबर डी भी बन जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है? हमारा अक्षर समूह यहाँ पर नहीं बन पाएगा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब हमारे पास ये फिर से क्या दिया है? नंबर सीरीज का क्वेश्चन। 21 15 9 3 और फिर क्या दिया? -3 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम संख्या देखें क्या दिख रही है? 21 और क्या दिख रही है? 15। संख्या कम हो रही, कितनी कम? 6 कम। 21 में हम 6 कम करेंगे, कितना आएगा? 15। 15 फिर 9, यहाँ पर भी संख्या कितनी दिख रही है हमारे पास? 6 कम होती हुई। 9 और 3, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है? 6 कम। अब 3 के बाद क्या आया है? तो -3। यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है? 6 यहाँ पर क्या हुई है? कम हुई है। सीरीज में हम देखें सभी में क्या हो रहा है? 6 कम हो रहा है, तो आगे आने वाली संख्या में भी क्या होगा? 6 कम होगा। तो -3 में से हम क्या करेंगे? -6 हम क्या कर देंगे? -3 में से 6 हम कम करेंगे तो कितना आएगा? -9। तो जो क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो कितना आएगा? -9 आ जाएगा। कहाँ दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? हमारा आंसर जो है आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। कथन अब हमारे पास दिया है कि सभी मेट क्या है? कोइर है। क्या है? सभी मेट हमारे पास कोइर है। तो हम डायग्राम बनाते चलते हैं। ये क्या हो गई? सभी मेट क्या हो गई? सभी मेट जो है कोइर यहाँ पर शामिल हो गई। हमने के से प्रदर्शित कर लिए। सेकंड दिया है कि सभी कोइर क्या है? जूट है। अब सभी कोइर जूट है तो क्या जाएंगे? ये जूट के अंदर। सभी कोइर क्या है? जूट। अब अगला हम यहाँ पे देखें निष्कर्ष क्या दिया है हमारे पास? पहला सभी जूट क्या है? कोइर। अब यहाँ पे देखें सभी के सभी जूट जो है कोइर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। सभी जूट कोइर नहीं है। हम कह सकते हैं कि सभी कोइर क्या है? यहाँ पर जूट है। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी मेट क्या है? जूट। अब सभी के सभी हम मेट देखें तो क्या दिख रही है? जूट के अंदर। सभी मेट क्या दिख रही है? जूट के अंदर दिख रही है। तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। सभी मेट क्या है? जूट है। तो आंसर क्या आएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? अब कौन सी संख्या बदलना है हमें? तो 5 और 9 को आपस में बदलना है। जहां 5 होगा वहां 9 लिखना है और जहां 9 होगा वहां पर 5। अब पहला ऑप्शन सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर तो 5 की जगह क्या लिखेंगे? पहले तो 9, फिर कितना है? +3 × 2 माइनस कितना करेंगे? 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 12 आएगा कि नहीं। यदि 12 आ गया तो हमारा समीकरण यहीं पर सही हो जाएगा। चलिए कितना आएगा यहाँ पर? तो पहले मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 9 + 6 - 5। 6 में से 5 घटाएंगे 1, 9 और 1 कितना होगा? 10। लेकिन कितना दिया है? 12। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा आंसर?
नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमारे पास ऑप्शन बी, यहाँ पर 5 की जगह कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चेंज करने के लिए बोला है। तो कितना हो गया, 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 5 दूनी 10, 9 प्लस 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा 15, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ कितना दिया है 18 दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी करके देखते हैं, क्या दिया ऑप्शन सी हमारे पास, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 प्लस, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है हमें 5 और 9 को आपस में चेंज, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 5 और 5 की जगह 9 कर रहा है। चलिए 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 और 6 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा 10, और समीकरण में हमारे पास दिया है यहाँ पर कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए था। कहाँ आया, ऑप्शन नंबर सी में, जब हमने चेंज किए 5 और 9 को अपना स्थान जो है चेंज किए किसका 5 और 9 का क्वेश्चन के अनुसार, तो समीकरण जो सही हुआ कहाँ पर ऑप्शन सी में। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।